बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि छुट्टी पर हैं। ऐसे लोग जो अकामा होल्डर हैं और वो छुट्टी पर हैं, उनकी छुट्टी एक्सपायर होने जा रही है या फिर उनका अकामा एक्सपायर होने जा रहा है। क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोग मुझे बार बार कांटेक्ट करके पूछते हैं कि इसका हल क्या है। किसी की छुट्टी एक्सपायर हो गई है और किसी की छुट्टी एक्सपायर हो रही है, चंद दिन बाकी है। जब ये सवाल जवाज़ात से किया जाता है तो जवाज़ात ने इसका एक ही जवाब रखा हुआ है। वो कहते हैं ये वाला लिंक है, इस लिंक पे जाएं और यहाँ पर जाकर आप अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर लें। जब आप छुट्टी एक्सटेंड करते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपके अपने अबशर अकाउंट से हो सकती है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपका कफ़ील या आपकी कंपनी या आपका मुसस्सा जो भी आपका स्पॉन्सर है वो अपनी अबशर की आईडी से आपकी छुट्टी को एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पर ये वज़ाहत भी मैं आपको करता चलूँ कि जो लोग इस वक्त छुट्टी पर हैं और उनकी छुट्टी एक्सपायर होने जा रही है, ऐसे लोगों को सऊदी गवर्नमेंट इजाज़त दे चुकी है, उनको ये सहूलत दे चुकी है कि 3 महीने की उनकी छुट्टी जो एक्सटेंड होगी वो बग़ैर फ़ीस के होगी। वैसे नॉर्मली जो फ़ीस होती है वो 200 रियाल, अगर आप खरूज ओहदा लगवाते हैं तो आपको मिनिमम जो फ़ीस है वो 200 रियाल है। अगर छुट्टी आपकी ज़्यादा है तो पर मंथ आपको 100 रियाल चार्ज होता है। लेकिन इस वक्त जो छुट्टी पर मौजूद हैं, जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो रही है, उन लोगों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब सवाल की तरफ आते हैं मेन कि आया क्या होगा ये छुट्टी का, कि जिनकी एक्सपायर हो रही है उनका क्या हल है। जो वज़ाहत ने लिंक दिया है उस लिंक पर बहुत ज़्यादा लोग मेरे राब्ते में हैं इस वक्त भी, जो लोग ट्राई कर चुके हैं अपनी अबशर आईडी से। क्योंकि आप अगर सऊदी अरब से बाहर हैं, आप किसी और कंट्री में हैं, तो वहाँ पर तो आप अबशर अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर दूसरे मुल्कों में सऊदी अरब से बाहर अबशर की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे वेबसाइट ओपन ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके अख्तियार किए हैं। जो सऊदी अरब में दोस्त अहबाब हैं उनसे कह के उस लिंक पर जाकर डाटा अपना वहाँ पे एंटर किया, लेकिन उनकी छुट्टी एक्सटेंड नहीं हुई। कई लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए, इस वक्त तक उनकी छुट्टी एक्सपायर हो गई। और कई लोगों के वीज़े कई लोगों के या सब के वीज़े एक्सटेंड नहीं हुई, किसी का भी नहीं हुआ। इवन कि मैंने भी कई लोगों के वीज़ों के एक्सटेंशन की ट्राई की उस लिंक के थ्रू, जो लिंक जवाज़ात ने दे रखा है। अब यहाँ पर बात ख़त्म हो गई कि हमारे अबशर अकाउंट से तो छुट्टी एक्सटेंड हो ही नहीं रही, ये बात तो ख़त्म क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि ऐसे अगर वही छुट्टी आपका कफ़ील या आपका कंपनी या आपका मुसस्सा अपने अबशर की आईडी से एक्सटेंड करता है तो तब भी नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा लोग ट्राई कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, उनकी कंपनियां, उनके कफ़ील, उनके मुसस्सा अपनी जो उनकी ऑफिशियल आईडी है उससे ट्राई कर चुके हैं, किसी भी बंदे की अभी तक छुट्टी एक्सटेंड नहीं हुई मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। आज 28 मार्च 2020 है, ये आज की डेट तक की बात है, कल क्या होगा। लेकिन ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी इन्फॉर्मेशन 100% दुरुस्त हो। आप में से किसी का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है क्योंकि लोग मुश्किल में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। हो सकता है कोई ऐसा बंदा इस वीडियो पे आके कमेंट कर दे जिसकी छुट्टी एक्सटेंड हुई हो और वो प्रोसीजर हमारे साथ शेयर कर दे कि ये तरीका है छुट्टी एक्सटेंड करने का। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के उसके जो प्रैक्टिकल है वो आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो की शक्ल में दे दूँगा। तब आप लोग भी समझ जाएंगे कि इस आपकी छुट्टी कैसे एक्सटेंड होगी। आज की वीडियो को आप इन्फॉर्मेशन ना समझें, आज की वीडियो को आप मेरी तरफ से एक सवाल समझें। ये उन लोगों के लिए सवाल है जो लोग इस वक्त छुट्टी पर हैं और जो इस मुश्किल से गुज़र रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ज़हनी तौर पर डिस्टर्बेंस है हर बंदे को, क्योंकि छुट्टी एक्सपायर हो गई है, हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको तसल्ली की ये बताता चलूँ कि जब ये मामला पेश आया था, जब पाबंदी लगी थी, फ़्लाइट्स बंद हुई थी, तो उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जो आपका टाइम स्टार्ट हुआ है पाबंदी का, जिस दिन पाबंदी स्टार्ट हुई है उस दिन से लेकर जिस दिन
पाबंदी ख़त्म होगी उस दिन तक दरमियान में वो पाबंदी चाहे 1 महीना रहती है, चाहे 10 दिन रहती है, चाहे जितनी भी रहती है, वो वाली पाबंदी के दिन आपके काउंट नहीं होंगे। इसलिए आपके वीज़े पर या आपके अकामे पर या ऐसे लोग जिनके नए वीज़े स्टैंप हुए हैं या खरूज ओहदा वाले हैं, तो उनका वो टाइम पीरियड काउंट ही नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस जहन से ये ज़रा निकाल दीजिए, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, बार बार सवालात आते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो इस तरह की बनानी पड़ी कि आप लोग सुकून करें, अपनी छुट्टी को एंजॉय करें। ये एक बंदे का मसला नहीं है। जिन 5-7 लोगों ने 10 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, ये उनका मसला नहीं है, ये हर बंदे का मसला है। अगर किसी का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ किसी की छुट्टी एक्सटेंड हुई है तो यहाँ वीडियो में जाके कमेंट में जाके प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह मैंने विज़िट वीज़ा वालों के हवाले से एक स्पेशल वीडियो बनाई है। जो विज़िट वीज़ा वाले हैं, जिनके वीज़े स्टैंप हुई हैं, वीज़े निकले हैं, अभी निकले नहीं हैं, या जो एग्ज़िट री एंट्री पर हैं, उनके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सिर्फ विज़िट वीज़ा वालों के लिए। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको उसको पूरी की पूरी आपको मालूमात इंशाल्लाह उसमें मिल जाएंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मत भूलिएगा प्लीज़, लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।